हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, मैंने कहीं पे पढ़ा है कि अगर आपके सवाल के जवाब आपको न मिले तो गीता पढ़नी चाहिए। और दोस्तों, गीता में कहीं न कहीं आपके सवाल का जवाब छुपा हुआ मिलेगा। आज दुनिया में लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि जैसे इकोनॉमी फिर से डेवलप हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, बिजनेसेस फिर से चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, और दोस्तों फाइनेंशियल रिकवरी जो है फिर से फ्लोर पर आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। दोस्तों, मैंने गीता पढ़ी और उसमें मैंने एक कुदरत का नियम जो है वो मैंने पढ़ा, और वही कुदरत का नियम आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और वह कुदरत का नियम है दोस्तों ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तो भगवान है, लेकिन मैं कहूँगा ये नियम है। ब्रह्मा यानी वो जो चीज़ बनाते हैं, विष्णु यानी उस चीज़ को जो चलाते हैं, और महेश जो उस चीज़ का विनाश करते हैं। दोस्तों, अगर हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ देखें तो वहाँ पर भी गॉड नाम दिया है, एक GOD, गॉड। जी मतलब जनरेट यानी बनाने वाला, और वो काम है ब्रह्मा जी का। ओ मतलब ऑपरेट यानी चलाने वाला, वो काम है विष्णु जी का। और डी मतलब डेस्ट्रॉय यानी विनाश करने वाला, और वो काम है महेश जी का। दोस्तों, ये जो टी शर्ट मैंने पहनी हुई है, ये कभी बनी थी, और दोस्तों आज ये चल रही है और आगे ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन आफ्टर डिस्ट्रॉय व्हाट, विनाश के बाद क्या आपने कभी ब्रह्मा जी की संतान के बारे में सुना है? शायद नहीं। क्या अभी विष्णु जी की संतानों के बारे में सुना है? शायद नहीं। लेकिन महेश जी की 2 संतान हैं, कार्तिकेय और गणेश जी। गणेश जी हर शुभ कार्य के प्रतीक माने जाते हैं। एक होप है गणेश जी, हर शुभ काम में उन्हीं से शुरुआत होती है। यानी कहने का मतलब है हर विनाश के बाद एक नई शुरुआत, यानी हर विनाश के बाद एक रिसर्जन। इतिहास गवाह है, जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो गया था, पूरी तरह से खत्म हो चुका था। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी सबसे पावरफुल कंट्री के तौर पर उभरी हिटलर की लीडरशिप में। और उसी सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान पूरी तरह से खत्म हो चुका था। लेकिन अगर आज हम जापान को देखें तो दोस्तों, जापान के इन्वेंशंस देखें, हम लोग टेक्नोलॉजी देखें, डेवलपमेंट देखें, तो आज काफ़ी आगे जा चुका है। अगर हिंदुस्तान की बात करें हम दोस्तों, तो हिंदुस्तान में गुजरात, और गुजरात की एक सिटी सूरत, जिसे हम काफ़ी अनहाइजीनिक सिटी के तौर पर जानते हैं, जहाँ पर प्लेग फैला था। लेकिन प्लेग के बाद उस सिटी ने इतना डेवलप किया कि गुजरात की फर्स्ट नंबर की सिटी बनी वो। दोस्तों, गुजरात की एक और सिटी कच्छ, जहाँ पर 2001 में भूकंप आया था, और उस भूकंप के बाद में कच्छ सिटी पूरी तरह से विनाश हो चुकी थी, पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। लेकिन 2001 से लेकर 2020 तक का अगर हम लोग डेवलपमेंट देखेंगे कच्छ सिटी का, तो आज कच्छ ने अपने आप को अग्रणी सिटी में दोस्तों ऐड करवा दिया है गुजरात के अंदर। दोस्तों, तो कहने का मतलब यह है कि हर विनाश के बाद में एक रीसर्जन होता है, एक रीडेवलपमेंट होता है। आज जो विनाश हो रहा है, या लोगों के मन में जो चल रहा है कि इकोनॉमी ब्रेकडाउन हो गई है, या हमारा बिजनेस बंद हो चुका है दोस्तों, या हम जो तकलीफ़ों के दौर से गुजर रहे हैं, तो क्या होगा? तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो शांति है, तूफान के पहले की शांति है, और इस शांति के बाद में एक रीडेवलपमेंट का बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। उस वक्त के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, और उस वक्त हमें सिर्फ 2 ही चीज़ों पर फोकस करना है, और उसमें से पहली वो है पॉजिटिविटी एंड अपॉर्चुनिटी। यानी हमें पॉजिटिव रहकर अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस करना है। दोस्तों, जैसे अगर आपको ऑडी कार खरीदनी है और आप कहीं बाहर जाते हैं, तो आपकी नज़र सिर्फ और सिर्फ ऑडी कार पर ही रहती, क्योंकि आपका फोकस ऑडी कार है। दोस्तों, अगर आप फोकस करेंगे कि इकोनॉमी ब्रेकडाउन हो रही है, कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, हम तकलीफ़ों के दौर से गुजर रहे हैं, तो आपको ज़िंदगी में सिर्फ वही मिलेगा। और दूसरी जो चीज़ है जिस पर हमें फोकस करना है, अपने आप पर विश्वास रखकर भगवान के उस नियम पर विश्वास करना है कि बस अब सब कुछ ठीक होने ही वाला है। इसीलिए तो गीता में लिखा गया है कि जो हो रहा है वो अच्छा है, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। और दोस्तों, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस विनाश से हम सब लड़कर एक डेवलपमेंट का नया इतिहास लिखेंगे। थैंक यू।